महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि नीति, धर्म, अधर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों का महाग्रंथ है। इसमें हर पात्र का अपना दृष्टिकोण और अपनी प्रेरणाएं थी। दुर्योधन महाभारत का सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक था। वह अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को पापी कहता है, जो एक गंभीर प्रश्न उठाता है, क्या दुर्योधन सही था? क्या श्री कृष्ण सच में अधर्म का साथ दे रहे थे, या दुर्योधन का अहंकार था जो उसे ऐसा कहने पर मजबूर कर रहा था? इस कथा के माध्यम से हम उस क्षण को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दुर्योधन की पृष्ठभूमि और उसका अहंकार। दुर्योधन कुरुवंश का राजकुमार और धृतराष्ट्र व गांधारी का पुत्र था। बचपन से ही उसने अपने चचेरे भाइयों पांडवों से द्वेष किया। उसकी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के पास हुई और उसने भीम से अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखी। लेकिन दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था। वह अपने अधिकार को ही धर्म मानता था और शक्ति को ही न्याय समझता था। जब पांडवों को छल से वनवास दिया गया और द्रौपदी का अपमान किया गया, तब भी उसने श्री कृष्ण के अनुरोध को ठुकरा दिया। उसने अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण की भूमिका। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन वह पांडवों के सारथी बने और अपनी चतुराई से युद्ध की दिशा को मोड़ते रहे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, भीष्म, द्रोण और कर्ण के वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध को पांडवों के पक्ष में मोड़ दिया। दुर्योधन को यह महसूस होने लगा कि युद्ध में केवल शस्त्र बल नहीं, बल्कि चतुराई भी आवश्यक होती है। उसे लगा कि श्री कृष्ण ने छल से उसकी सेना को हरवाया। भीम और दुर्योधन का अंतिम युद्ध। युद्ध के अंत में जब सभी कौरव मारे जा चुके थे, तब केवल दुर्योधन बचा था। वह अपनी गदा लेकर जलाशय में जाकर छिप गया, लेकिन पांडव और श्री कृष्ण ने उन्हें ढूंढ निकाला और उसे युद्ध के लिए ललकारा। गदा युद्ध में दुर्योधन बेहद कुशल था और उसने भीम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन श्री कृष्ण ने इशारा किया कि भीम को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करना चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना निषिद्ध था। भीम ने श्री कृष्ण के संकेत को समझकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ा। यह दृश्य देखकर दुर्योधन क्रोधित हुआ और उसने श्री कृष्ण को पापी कहकर संबोधित किया। दुर्योधन का श्री कृष्ण पर आरोप। मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम स्वयं को धर्म का पालन करने वाला कहते हो, लेकिन तुमने अधर्म से मुझे पराजित किया। तुम्हारे कहने पर भीम ने नियमों को तोड़कर मेरी जंघा पर प्रहार किया। क्या यह धर्म था? तुमने छल से इस युद्ध को जीता, इसलिए हे वासुदेव, तुम सबसे बड़े पापी हो। क्या श्री कृष्ण सच में पापी थे? दुर्योधन के इस आरोप के कई पहलू हैं। युद्ध में अधर्म बनाम नीति। श्री कृष्ण ने किसी नियम का उल्लंघन सीधे तौर पर नहीं किया, बल्कि युद्ध की नीति का सहारा लिया। यदि दुर्योधन धर्म का पालन करता तो वह युद्ध होता ही नहीं। उसने पहले ही अधर्म के मार्ग को अपनाया था। अधर्म का अंत आवश्यक था। दुर्योधन का राज्याभिषेक और शासन केवल विनाश लाता। उसने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों के साथ अन्याय किया और हर छल संभव से सत्ता को बनाए रखा। ऐसे में अधर्म के अंत के लिए श्री कृष्ण ने नीति का सहारा लिया। दुर्योधन का अहंकार। मरते समय दुर्योधन अपने कर्मों का पश्चाताप नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अहंकार में श्री कृष्ण को दोष दे रहा था। उसने यह स्वीकार नहीं किया कि यदि उसने स्वयं धर्म का पालन किया होता तो यह स्थिति आती नहीं। श्री कृष्ण का उत्तर और दुर्योधन की अंतिम स्थिति। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे दुर्योधन, जो स्वयं अधर्म के पथ पर चलता है वह कभी धर्म का ज्ञान नहीं रख सकता। तुमने जीवन भर अधर्म किया और अब तुम्हें पराजय मिली, तो तुम मुझे दोष दे रहे हो। यदि मैं पापी हूँ तो क्या तुम्हारे कर्म पुण्य के थे? तुमने जो बोया वही काटा, यह तुम्हारे कर्मों का फल है।
इसके बाद दुर्योधन की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई। क्या दुर्योधन को मोक्ष प्राप्त हुआ? यह प्रश्न कई लोगों को चौंका सकता है, लेकिन कुछ ग्रंथों में उल्लेख है दुर्योधन को युद्ध के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। क्यों? क्षत्रिय धर्म का पालन। उसने कभी पीठ नहीं दिखाई और अंतिम क्षण तक युद्ध किया। स्वयं को राजा माना। उसने युद्ध में छल किया, लेकिन वह स्वयं को एक योद्धा समझता रहा। स्वर्ग और नरक दोनों का अनुभव। कहा जाता है कि उसे पहले नरक का अनुभव कराया गया और फिर उसे स्वर्ग में स्थान मिला। हालांकि श्री कृष्ण के शब्द स्पष्ट थे, दुर्योधन का पतन उसके ही कर्मों का कारण था, न किसी के कारण। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। धर्म केवल शब्दों का खेल नहीं, वरन कर्मों से सिद्ध होता है। जीवन में जब हमें कभी पराजय मिलती है तो अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए, न कि दूसरों को दोष देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अधर्म को समाप्त करने के लिए नीति का सहारा लिया, न कि पाप का। अतः दुर्योधन का श्री कृष्ण को पापी कहना केवल उसकी पराजय का क्रोध था, न कि सच्चाई। श्री कृष्ण एक सच्चे मार्गदर्शक थे, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपने कर्म किए।